बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, अगर आप रोजाना ध्यान करते हैं तो यह विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर चलने वाले हर साधक को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। इन अनुभवों को समझना जरूरी है ताकि हम भ्रमित न हों और उन्हें सही दिशा में उपयोग कर सकें। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, चाहे वह 10 से 15 मिनट हो या आधा घंटा, तो अक्सर आपके पैरों में झुनझुनी या शून्यता महसूस होने लगती है। कई बार पिंडलियों में खिंचाव या चढ़ाव भी अनुभव होता है। यह एक साधारण अनुभव है, विशेषकर उन साधकों के लिए जो सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर ध्यान करते हैं। शरीर की सामान्य प्रक्रिया यह होती है कि जब हम लंबे समय तक स्थिर बैठते हैं तो रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह पैरों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाता, जिससे वहां सुन्नता या झुनझुनी होने लगती है। इसे संतुलित करने के लिए ध्यान से पहले कुछ हल्की कसरत या स्ट्रेचिंग करना लाभकारी रहता है। इससे शरीर में रक्त संचार सक्रिय रहता है और आप लंबे समय तक बिना किसी असुविधा के ध्यान में बैठ सकते हैं। परंतु संगत जी, यह केवल शरीर का सामान्य कारण नहीं है। संत मत की दृष्टि से यह एक शुभ संकेत है। जब साधक ध्यान की अवस्था में स्थिर बैठता है तो शरीर की समस्त प्राण ऊर्जा धीरे धीरे ऊर्ध्व गति करने लगती है। इसका अर्थ है कि हमारी जीवनी शक्ति नीचे से ऊपर आज्ञा चक्र की ओर खिंचने लगती है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो स्वाभाविक रूप से निचले अंग ऊर्जा से रिक्त हो जाते हैं और उन्हें उतनी आवश्यकता रक्त या ऑक्सीजन की नहीं रहती। यही कारण है कि ध्यान करते समय हमें पैरों या निचले शरीर में शून्यता का अनुभव होने लगता है। यह मानो प्रभु की कृपा है कि आत्मा धीरे धीरे शरीर की परतों से ऊपर उठ रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे साधक ध्यान में गहराई पकड़ता है, यह अनुभव केवल पैरों तक सीमित नहीं रहता। पूरा शरीर मानो शून्य हो जाता है। लगता है कि शरीर है ही नहीं, केवल एक सजग चेतना शेष है। संत जन कहते हैं कि यही अवस्था साधक को भीतर के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। जब शरीर की अनुभूतियां विलीन होने लगती हैं, तभी मन का संबंध शरीर से ढीला पड़ता है और आत्मा को भीतर की यात्रा का अवसर मिलता है। कई योगी इसे शरीर के त्याग की प्रारंभिक अवस्था मानते हैं, जो आत्मा को स्थूल जगत से ऊपर उठाकर सूक्ष्म लोक की ओर ले जाती है। संगत जी, इसे डरने की बात बिल्कुल न समझें। जब ध्यान में यह अनुभव हो तो इसे प्रभु की विशेष कृपा मानकर शांति से स्वीकार करें। यह संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जब शरीर का बोझ कम होता है, तब आत्मा को भीतर जाने का मार्ग मिलता है। यही अनुभव आगे चलकर साधक को मानसिक स्पष्टता, आत्मिक बल और गहरी शांति प्रदान करता है। जब मन शरीर से ऊपर उठता है तो विचार निर्मल होने लगते हैं, निर्णय क्षमता बढ़ती है और जीवन की समस्याओं का समाधान सहज हो जाता है। इसलिए यदि ध्यान के दौरान पैरों का शून्य होना या पूरे शरीर का हल्का हो जाना अनुभव हो, तो समझ ले कि यह आपकी भजन सुमिरन यात्रा का एक शुभ पड़ाव है। इसे रोकने या बदलने का प्रयास न करें। बस सद्गुरु की कृपा पर विश्वास रखकर ध्यान में स्थिर रहें, क्योंकि संगत जी, यही शून्यता आगे चलकर आपको उस परम शांति और आनंद की ओर ले जाएगी, जिसकी खोज में हम सब इस मार्ग पर निकले हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। आप सभी से नम्र विनती है कि इसे अंत तक ध्यानपूर्वक श्रवण करें। साथ ही एक अनुरोध है कि जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान निरंतर आप तक पहुंचता रहे। संगत जी, अब हम अगले अनुभव की ओर बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही साधक ध्यान में बैठता है, कुछ ही मिनटों में उसे नींद आने लगती है। इसका कारण यह है कि ध्यान में बैठते ही शरीर और मन दोनों धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह शांति इतनी गहरी होती है कि मस्तिष्क की तरंगे सक्रिय अवस्था, जिसे विज्ञान में बीटा वेव्स कहा जाता है, से नीचे उतरकर अल्फा और फिर थीटा स्तर तक पहुंच जाती हैं।
ये वही तरंगे हैं जो नींद के बिल्कुल समीप की स्थिति में होती हैं। इसलिए कई बार ध्यान की अवस्था नींद जैसी प्रतीत होने लगती है। अब संगत जी, यह नींद आना कोई बड़ी रुकावट नहीं बल्कि एक शुभ संकेत भी है। इसका अर्थ है कि आपका मन सतही चंचलता को छोड़कर भीतर की शांति की ओर बढ़ रहा है। हाँ, यह सत्य है कि यह आपको आगे नहीं बढ़ने देता और साधना अधूरी रह जाती है, परंतु शुरुआती अवस्था में यह मन की एक सामान्य प्रक्रिया है। कई बार साधक इस अनुभव को योग निद्रा समझ बैठते हैं, जबकि असली योग निद्रा कुछ और ही है। योग निद्रा एक प्राचीन साधना है जिसे जागरूक नींद भी कहा गया है। इसमें साधक अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल कर देता है, मानो वह सो गया हो, लेकिन भीतर की चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। इस अवस्था में शरीर गहरे विश्राम में चला जाता है, पर मन सोता नहीं है। यह ध्यान और नींद के बीच की एक अद्भुत स्थिति है, जहां आत्मा को भीतर जाने का मार्ग मिलता है। लेकिन अगर ध्यान में बैठते समय आप सचमुच सो जाते हैं और बीच बीच में नींद टूटती है, तो यह केवल साधारण नींद है, योग निद्रा नहीं। असली योग निद्रा में आप स्वयं को हर क्षण जागृत महसूस करेंगे, भले ही शरीर सोया सा लगे। इसलिए संगत जी, इस अंतर को समझना बेहद आवश्यक है। यदि ध्यान में नींद बार बार आती है, तो घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं। यह संकेत है कि आपका शरीर और मन धीरे धीरे ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। बस ध्यान रखें कि आप उसी अवस्था में अटक न जाए। समय और अभ्यास के साथ यह नींद हट जाएगी और उसकी जगह आपको गहरी सजगता, भीतर का प्रकाश और शांति का अनुभव होगा। संगत जी, अब हम तीसरे अनुभव की चर्चा करते हैं। कई बार ध्यान में बैठे बैठे अचानक आपको शरीर का तापमान बदलता हुआ महसूस होता है। कभी ऐसा लगता है मानो पूरा शरीर ठंड से जम गया हो, यहाँ तक कि गर्मियों की तपती दोपहर में भी आप ठिठुरन का अनुभव करते हैं। और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शरीर में आग सी लगी हो, सर्दियों की ठिठुरन में भी पसीने बहने लगते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ध्यान की गहराई और भीतर प्रवाहित हो रही आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत है। ध्यान करते समय हमारी प्राण शक्ति और चेतना सक्रिय होकर नाड़ियों में प्रवाहित होने लगती है। शरीर की प्रमुख नाड़ियों में इड़ा और पिंगला का विशेष महत्व है। इड़ा नाड़ी को ठंडी नाड़ी माना जाता है और जब यह अत्यधिक सक्रिय हो जाती है तो साधक को ठंड का अनुभव होता है। दूसरी ओर पिंगला नाड़ी गर्म नाड़ी है और जब यह सक्रिय होती है तो शरीर में गर्मी या तपन का अनुभव होने लगता है। इसीलिए बाहरी मौसम चाहे कैसा भी हो, भीतर के इन प्रवाहों के कारण साधक को असामान्य तापमान का अनुभव होता है। इसी प्रकार हमारे चक्र भी इस अनुभव से जुड़े होते हैं। जब मूलाधार चक्र सक्रिय होता है तो अक्सर गर्मी या तपन का अनुभव होता है। वहीं जब साधक की चेतना सहस्रार चक्र तक पहुंचने लगती है तो सिर पर मानो शीतल बर्फ का अनुभव होता है। कई संत महात्मा इसे अमृत बूंदों की ठंडक कहते हैं, जो भीतर उतरकर आत्मा को निर्मल और शांत कर देती है। इस अवस्था में साधक धीरे धीरे स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर की अनुभूतियों को अनुभव करने लगता है। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका एक और कारण है। जब साधक गहरी ध्यान अवस्था में पहुंचता है तो शरीर भीतर के संचित टॉक्सिन्स और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने लगता है, कभी पसीने के रूप में, कभी कंपी या ठिठुरन के रूप में। इसे शरीर का शुद्धिकरण भी कहा जा सकता है। यानी यह प्रकृति का अपना तरीका है जिससे वह साधक को भीतर बाहर से शुद्ध बनाती है ताकि आत्मा की यात्रा सुगम हो सके। संगत जी, इसलिए ध्यान के समय शरीर का अचानक ठंडा या गर्म होना कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि यह एक शुभ लक्षण है। यह संकेत है कि आप केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आप प्राण, नाड़ी और चक्रों के उस सूक्ष्म संसार में प्रवेश कर रहे हैं जहां से वास्तविक आत्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यह अनुभव सद्गुरु की कृपा का संदेश है कि आप सही राह पर हैं और धीरे धीरे भीतर की उच्चतर चेतना के द्वार आपके लिए खुल रही हैं। संगत जी,
अब हम अगले अनुभव की ओर चलते हैं। कई बार ध्यान में बैठे बैठे अचानक साधक को झटके महसूस होते हैं या कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर ही ऊपर उछल गया हो। यह सुनने में अजीब लगता है, परंतु वास्तव में यह एक बहुत ही सामान्य और रहस्यमय आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे अनेक योगी और साधक अनुभव करते हैं। जब भीतर की ऊर्जा अचानक तीव्र गति से उठती है तो वह बाहर झटकों या कंपन के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि कभी कभी गर्दन अचानक हिल जाती है, कभी हाथ जो घुटने पर रखा होता है वह अपने आप ऊपर उठ जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई विस्फोट हुआ हो और आप तुरंत ऊपर उछल पड़े हों। संगत जी, यह अनुभव डराने वाला नहीं है, बल्कि इसे एक शुभ लक्षण माना जाता है जिसे संत महात्मा योग लक्षण कहते हैं। यह संकेत है कि आपके भीतर की सुप्त ऊर्जा सक्रिय हो रही है और प्राण शक्ति नई दिशा में प्रवाहित हो रही है। कभी कभी ध्यान के दौरान सिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने लगता है या शरीर आगे की ओर झुकता है और कई बार मुंह अपने आप खुलने लगता है। ये सब घटनाएं शरीर की स्वाभाविक गतिविधियां नहीं, बल्कि भीतर की सोई हुई शक्तियों के जागरण का संकेत हैं। इस प्रक्रिया को आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। ध्यान करते समय जब प्राण शक्ति नाड़ियों में तीव्रता से प्रवाहित होने लगती है तो कई बार यह किसी स्थान पर अटक जाती है और जब वह अचानक मुक्त होती है तो झटके, हिलना या ऊपर उठने जैसा अनुभव होता है। यह मानो ऊर्जा का कोई बांध टूट गया हो और प्रवाह तीव्र हो गया हो। इसके अतिरिक्त संगत जी, यह अनुभव कुंडलिनी जागरण का भी एक प्रारंभिक संकेत हो सकता है। जब कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे उठकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और ऊपर की ओर गति करती है तो साधक के शरीर में अचानक झटके आते हैं। यह आत्मा की यात्रा की एक गहन प्रक्रिया है जहां स्थूल शरीर तो स्थिर रहता है लेकिन सूक्ष्म शरीर अत्यंत सक्रिय हो जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ध्यान में झटके लगना, शरीर का हिलना या ऊपर उछलना किसी रुकावट या डर का संकेत नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण की निशानी है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी चेतना गहराई में जा रही है और आपका ऊर्जा शरीर जागृत होकर भीतर के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आता संगत जी, जब भी आपको ध्यान में ऐसे अनुभव हों तो इन्हें अजीब या डरावना समझकर रोके नहीं। इसके बजाय जागरूकता और समर्पण के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यह संकेत है कि आप सद्गुरु की कृपा से सही दिशा में चल रही हैं और आपकी आत्मिक यात्रा धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर अग्रसर है। संगत जी, अब हम अगले अनुभव की ओर बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान से उठने के बाद अचानक गहरा मौन आपको घेर लेता है। ऐसा मौन कि आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, बल्कि यदि कोई पास ही बैठकर जोर से बातें करने लगे तो वह भी आपको भीतर से चुभने लगता है। इस समय आप केवल शांत रहना चाहते हैं, जैसे आत्मा को गहरी शांति का स्वाद मिल गया हो और अब कोई भी बाहरी हलचल उसे भंग न करे। यह क्यों होता है? संगत जी, ध्यान के बाद मन की स्थिति बिल्कुल उसी शांत झील जैसी हो जाती है जिसमें लहरें थम चुकी हों। झील शांत इसलिए होती है क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं होती। इसके विपरीत समुद्र में लगातार लहरें उठती रहती हैं, इसलिए वह हमेशा अशांत रहता है। ध्यान में उतरने के बाद जब साधक उठता है तो उसका मन भी झील जैसा निर्मल और शांत हो जाता है। ऐसे में यदि कोई ऊंची आवाज कर दे तो यह वैसा ही होता है जैसे किसी शांत झील में पत्थर फेंक दिया हो। आवाज से लहरें उठ जाती हैं और भीतर का मौन भंग हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान से उठने के बाद यदि आपका मन केवल मौन रहने को चाहता है और बाहरी शब्द आपको विचलित करते हैं तो यह एक शुभ लक्षण है। यह संकेत है कि आपका ध्यान गहरा हुआ है और आप भीतर प्रगति कर रही हैं। जब ध्यान के बाद मौन भीतर से फैलता है तो साधक उस मौन की गूंज को अपने साथ लेकर चलता है। यह कोई साधारण मौन नहीं होता, यह तो एक आंतरिक संगीत है जो बाहर की हर आवाज को अप्रासंगिक बना देता है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि यह है कि स्थूल शरीर,
विचार और इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उस अवस्था में विचार नहीं रहते, इच्छाएं नहीं रहती, केवल शुद्ध मौन बचता है, और वही मौन वास्तव में समस्त सृष्टि की ध्वनि का स्रोत है। संगत जी, ध्यान के बाद कई बार यह भी होता है कि भीतर से उदासीनता आने लगती है। जो पहले आपको आकर्षित करता था, उसमें अब मन नहीं लगता। पहले आप हर कार्य, हर सभा में उत्साह से भाग लेते थे, लेकिन अब ध्यान गहरा होने पर धीरे धीरे सांसारिक गतिविधियों से मन हटने लगता है। यह वैराग्य का प्रारंभ है। साधक अंतर्मुखी होने लगता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। धीरे धीरे भीतर एक खालीपन सा अनुभव होता है और साधक निर्दोष और निर्मल प्रतीत होने लगता है। यह उदासीनता और वैराग्य इसलिए आता है क्योंकि साधक की सोच बदलने लगती है। विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, और उसी के साथ उसकी दृष्टि संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। कभी कभी तो ऐसा भी मन करता है कि सब कुछ छोड़कर किसी शांत आश्रम या जंगल में चले जाए, जहां कोई विघ्न न डाले। लेकिन यहाँ संगत जी, संतों की शिक्षा है कि हमें संसार छोड़ना नहीं है। हमें संतुलन बनाए रखना है, परिवार और समाज की जिम्मेदारियां भी निभानी है, और ध्यान साधना में भी प्रगति करनी है। ध्यान के बाद वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप संसार से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि संसार अब आपके लिए केवल एक नाटक जैसा प्रतीत होने लगे। पहले जो सुख आकर्षक लगते थे, अब वे केवल क्षणिक लगते हैं। मन अस्थायी सुखों से हटकर स्थायी आनंद की ओर मुड़ जाता है। यही आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। ध्यान आत्मा का दर्पण है। जब आत्मा इस दर्पण में झांकती है, तो धीरे धीरे यह स्मृति जागने लगती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही स्मृति संसार के मोह को क्षीण कर देती है। चित्त शुद्ध होने लगता है। काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन रागद्वेष से मुक्त होकर सत्य और असत्य का विवेक करने लगता है। तब साधक समझता है कि यह संसार क्षणभंगुर है और स्थायी आनंद केवल भीतर ही है। तो संगत जी, जब भी ध्यान के बाद आपके भीतर मौन, उदासीनता या वैराग्य उत्पन्न हो, तो इसे किसी नकारात्मकता की तरह मत लीजिए। यह तो दिव्य संकेत है कि आप अपने असली स्वरूप, चेतन आत्मा के पास पहुंच रहे हैं। यही वह मार्ग है जिस पर ऋषिमुनि और महात्मा चले। वे संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ गए। और यही वह मार्ग है जिस पर हमें भी सद्गुरु की कृपा से आगे बढ़ना है। और अब संगत जी, जो मैंने आपको पिछला अनुभव बताया था, जहां ध्यान के बाद मौन और वैराग्य की अवस्था आती है, उसके ठीक विपरीत एक और दिव्य अनुभव सामने आता है। वह है प्रेम की भावना का प्रकट होना। जब आप ध्यान करते करते भीतर उतरते हैं, तो अचानक आप महसूस करने लगते हैं कि आपका मन सभी से प्रेम करना चाहता है। अब न तो आपको किसी से नफरत करने का मन करता है, न ही ईर्ष्या या अहंकार टिक पाता है। धीरे धीरे ये सब नकारात्मक भाव घटने लगते हैं और उनकी जगह प्रेम, भक्ति, दान और करुणा जैसी दिव्य तरंगे आपके भीतर उमड़ने लगती हैं। यही ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है, और आत्मा का असली गुण है प्रेम और करुणा। जब यह भाव आपके भीतर प्रकट होता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप ईश्वर के और अधिक निकट पहुंच रहे हैं। ध्यान की गहराई में जब आप साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हैं, तो मैं और तू का भेद मिटने लगता है। उस समय आप प्रत्येक प्राणी में स्वयं को देखने लगते हैं। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा यही कहते आए हैं, हर प्राणी में परमात्मा का अंश है और सब में एक ही ज्योति जगमगा रही है। इसका एक और कारण है हृदय चक्र का सक्रिय होना। जैसे ही हृदय चक्र खुलता है, आपके भीतर बिना शर्त, अनकंडीशनल प्रेम बहने लगता है। यह प्रेम अब केवल किसी व्यक्ति या रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रेम आपको हर एक के साथ जोड़ देता है, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड से।
इसके अद्भुत लाभ भी होते हैं, जैसे आपके कर्म शुद्ध होने लगते हैं, संबंधों में मिठास और मधुरता आ जाती है, आपका मन क्षमा, दया और नम्रता से भर जाता है और आप संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं, क्या यह भाव स्थायी रहता है या केवल ध्यान के समय आता है? इसका उत्तर है हाँ। यदि आप साधना को नियमित रखेंगे तो यह प्रेम आपके स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन जाएगा। धीरे धीरे यह प्रेम आपके बोल, व्यवहार और कर्म में उतरने लगेगा। लेकिन इसके लिए निरंतर ध्यान, भजन, सुमिरन और प्रार्थना की आवश्यकता है। तो संगत जी, यदि ध्यान के बाद आपको ऐसा अनुभव होने लगे कि आपके भीतर प्रेम उमड़ रहा है, ईर्ष्या और द्वेष मिट रहे हैं और आपका मन हर किसी के प्रति दयालु और विनम्र हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप अपने असली स्वरूप की ओर लौट रहे हैं। यही आत्मा की पहचान है, यही सच्ची प्रगति है। संगत जी, ध्यान का एक और अनोखा अनुभव यह है कि साधक धीरे धीरे अति संवेदनशील हो जाता है। ध्यान से उठने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप बहुत छोटी छोटी बातों को भी गहराई से अनुभव करने लगे हैं। सूक्ष्म सी आवाज भी आपको चुभने लगेगी, जैसे वह आपके भीतर तक पहुंच गई हो। किसी की आंखों में छिपा दुख दर्द आप तुरंत पहचान लेंगे और दूसरों की भावनाएं आपके दिल को गहराई से छू जाएंगी। आप देखेंगे कि अशुद्ध वातावरण या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थानों पर आपको बेचैनी होने लगेगी। जहां पहले आप साधारण रूप से बैठ जाते थे, अब वही स्थान आपको असहज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना अब स्थूल से हटकर सूक्ष्म स्तर पर काम करने लगी है। ध्यान के प्रभाव से मन की गहराइयां साफ होती हैं और जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, संवेदनाएं भी तीव्र हो जाती हैं। संगत जी, इसे कोई मानसिक कमजोरी समझना भूल मत कीजिए। यह तो आत्मिक उन्नति का पवित्र संकेत है। पहले आप केवल सुनते थे, अब आप अनुभव करने लगे हैं। पहले आप केवल देखते थे, अब आप महसूस करने लगे हैं। यही संवेदनशीलता साधारण इंसान को एक योगी, एक संत और एक प्रेममयी आत्मा में बदल देती है। दरअसल यह संवेदनशीलता आपको और अधिक मानवीय, करुणामयी और प्रेमपूर्ण बनाती है। आप किसी का दर्द देखकर उसके प्रति दया से भर जाते हैं। दूसरों के कष्ट आपको भीतर तक झकझोरते हैं और आप मदद करने को प्रेरित होते हैं। यही कारण है कि संत महापुरुष कहा करते हैं, सच्चा साधक वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और उनके सुख में सुखी हो। संगत जी, अब हम उस दिव्य अनुभव की ओर बढ़ते हैं जब आपकी छठी इंद्री जागृत होने लगती है। यह अनुभव अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली होता है और साधक को स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से परम ब्रह्मा तक ले जाता है। जब यह जागरण होता है तो भ्रिकुटी के बीच हल्का कंपन या स्पंदन महसूस होता है। नेत्र बंद करके आप नीली या बैंगनी रोशनी, ज्योति या रेखाएं देख सकते हैं। कभी कभी आकृतियां या नियमों से परे दृश्य प्रकट होते हैं। कुछ का भविष्य सा पूर्वाभास हो जाना, बिना मिले ही किसी की ऊर्जा पहचान लेना और मन में उठने वाली बातों को बिना शब्दों के जान लेना, ये सब छठी इंद्री के जागरण के संकेत हैं। कई साधक बताते हैं कि ध्यान के समय या निद्रा में उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि शरीर हल्का होकर ऊपर उठने लगता है, जैसे वे अपने स्थूल शरीर से अलग होकर आकाश में तैर रहे हों। इसे आउट ऑफ बॉडी अनुभव कहते हैं और यह तब आता है जब सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो उठता है और चेतना भौतिक बंधनों से ऊपर चली जाती है। यह कोई डरावना भ्रम नहीं, बल्कि आपकी चेतना की विस्तृत प्रगति का प्रमाण है। कुंडलिनी या प्राण ऊर्जा के उठान पर यह स्वाभाविक रूप से घटित हो सकता है और यदि आप पूर्व जन्मों में भी साधक रहे हों तो यह अनुभव और सहज हो सकता है। संगत जी, एक और बात, ध्यान के साथ आप संवेदनशील भी हो जाते हैं। रात में सोते समय कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई दबाव या हवा आप पर छा रही है या भटकी हुई ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, परंतु अधिकतर बार यह अशुभ नहीं, बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर के विकसित होने का परिणाम होता है, जो अब आसपास की विभिन्न ऊर्जाओं को आकर्षित करने लगा है।
सूक्ष्म शरीर प्रायः शुभ आत्माओं और आशीर्वाद को ही खींचता है। अतः यदि कभी लगे कि कोई जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो घबराना नहीं। शांत अवकाश में सत्संग, नामस्मरण और गुरु की स्मृति से आप स्वयं को सुदृढ़ और संरक्षित रख सकते हैं। यही छठी इंद्री का जागरण आपको बाहरी जगत से हटाकर भीतर के महत्वपूर्ण ब्रह्मांड से परिचित कराता है। आपका अनुभव विस्तृत, सूक्ष्म और दैवीय हो जाता है, परंतु हमेशा संतुलन रखें, साधना नियमित रखें, गुरु की वाणी स्मरण में रखें और जब भी कोई अनुभव बहुत तीव्र लगे तो शांति से बैठकर साक्षी भाव रखें, क्योंकि यह मार्ग आपको साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर परमात्मा के निकट ले जा रहा है। संगत जी, अब हम कुछ और गहरे अनुभवों की चर्चा करते हैं जो ध्यान के दौरान साधक को हो सकते हैं। कई बार आप ध्यान में बैठे होंगे और अचानक सिर दर्द, माथे पर दबाव या सिर में भारीपन अनुभव करेंगे। यह सामान्य सिरदर्द नहीं है, बल्कि ऊर्जा के ऊपर उठने और मस्तिष्क में इकट्ठा होने का परिणाम है। हमारी सुप्त ऊर्जा जब ध्यान के प्रभाव से जागती है तो वह धीरे धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करने लगती है। इस प्रक्रिया में सिर में असुविधा या खिंचाव होना शुभ संकेत है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। शरीर और मस्तिष्क धीरे धीरे इस ऊर्जा के प्रवाह को संभालना सीखते हैं और यही अवस्था आपको और गहरे ध्यान में ले जाती है। इसी प्रकार कभी ध्यान करते हुए अचानक आपके पूरे शरीर के बाल खड़े हो सकते हैं। यह तब होता है जब ऊर्जा का तीव्र प्रवाह आत्मा को छूता है। ऐसा अनुभव साधक को भीतर तक हिला देता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे स्पर्श किया हो। कई बार यह अनुभव दिव्य उपस्थिति का भी संकेत होता है, जैसे गुरु या किसी देवता की कृपा समीप हो। ध्यान में शरीर के बाल खड़े होना आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का पवित्र लक्षण है, जो यह दर्शाता है कि साधना अब केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि शरीर और चेतना के हर स्तर पर कार्य कर रही है। कभी कभी ध्यान इतना गहरा होता है कि साधक अचानक हंसने लगता है या बिना किसी कारण रोने लगता है। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव वास्तव में अवचेतन मन की शुद्धि का परिणाम है। हमारे पूर्व जन्मों या इस जीवन की दबाई हुई स्मृतियां जब ध्यान की शांति में उभरने लगती हैं, तो वे कभी हंसी में बदल जाती हैं और कभी आंसुओं में। यह आत्मा की सफाई की प्रक्रिया है, जो हमें हल्का और मुक्त बनाती है। संगत जी, एक और अद्भुत अनुभव होता है रीढ़ की हड्डी में हलचल का, जैसे चींटियां रेंग रही हों या कोई सांप नीचे से ऊपर की ओर सरक रहा हो। यह अनुभव कुंडलिनी जागरण का प्रारंभिक संकेत है। मूलाधार चक्र से उठकर ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और एड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ियों में प्रवाहित होती है। इस ऊर्जा प्रवाह से झुनझुनी या कंपन अनुभव होना स्वाभाविक है। यह डरने की बात नहीं है, बल्कि केवल साक्षी भाव बनाए रखना है। किसी भी प्रकार से इस ऊर्जा को रोकने या नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी ध्यान के दौरान ऐसा भी होता है कि आपकी आंखें इतनी भारी हो जाती हैं कि खोलना मुश्किल हो जाता है। यह संकेत है कि चित्त अब पूरी तरह बाहरी जगत से हटकर भीतर केंद्रित हो चुका है। शरीर स्वयं संकेत देता है कि बाहर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। यह स्थिति ध्यान की अत्यंत गहन अवस्था में आती है, जब साधक जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की सीमाओं से परे प्रवेश करता है। ऐसे समय में घबराए नहीं, गहरी सांस लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। ध्यान समाप्त होने पर कुछ समय शांति से बैठें और आंखों को हल्के हाथों से मलें। नियमित अभ्यास से यह अनुभव सहज और संतुलित होता जाएगा। संगत जी, जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि समय का बोध ही समाप्त हो जाता है। साधक 1 घंटे तक बैठा रहता है, लेकिन उसे लगता है जैसे अभी तो बस कुछ ही मिनट गुजरे हैं। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि ध्यान के उस दिव्य सुख का संकेत है, जहां आत्मा समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर अपने असली घर की झलक पाने लगती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जब ध्यान में समय का अनुभव मिटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि साधना सही दिशा में बढ़ रही है और आत्मा धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। संगत जी,
ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, यह शरीर और आत्मा दोनों पर गहरा असर डालता है। कई बार देखा जाता है कि साधक पहले भारी शरीर वाला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका वजन अपने आप कम होने लगता है। योग शास्त्र इस रहस्य को खोलते हैं और बताते हैं कि जब ध्यान के द्वारा प्राणमय कोश की शुद्धि होती है, तब शरीर में जमा हुई भारी और असंतुलित ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। यह शुद्धि शरीर को हल्का बना देती है। सामान्य व्यक्ति ऊर्जा के लिए भोजन पर निर्भर रहता है, लेकिन ध्यान के अभ्यास से साधक सूर्य की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्राण शक्ति से जुड़ जाता है। फलस्वरूप भूख कम हो जाती है, लेकिन शरीर ऊर्जा से भरपूर बना रहता है। यह परिवर्तन कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्ध्वगमन का प्रमाण है। चेतना जैसे जैसे ऊपर उठती है, वैसे वैसे शरीर से वासनाएं, विषाक्तताएं और भारीपन दूर होता जाता है। यही कारण है कि वजन कम होना साधक की आध्यात्मिक प्रगति का शुभ संकेत माना जाता है। फिर एक और गहरा अनुभव होता है। जब ध्यान में आत्मा भीतर उतरती है तो सांस बहुत धीमी, सूक्ष्म और हल्की हो जाती है। कभी कभी तो साधक को लगता है कि वह सांस ही नहीं ले रहा, और फिर भी ऊर्जा भरपूर बनी रहती है। यह अवस्था इसलिए आती है क्योंकि मन जैसे ही शांत होता है, प्राणवायु भी स्थिर हो जाती है। योग शास्त्र कहते हैं कि जब सांस लंबी और भारी हो तो मन चंचल होता है, और जब सांस सूक्ष्म हो जाती है तो मन समाधि के निकट पहुंचता है। साधक को सांस पर कोई नियंत्रण नहीं करना होता, बस साक्षी भाव में इसे देखना होता है। यही ध्यान की पूर्णता है। उस अवस्था में साधक बाहरी जगत से कटकर आत्मा के मौन में प्रवेश करता है, जहां मैं और सांस दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल आत्मा की शांति रह जाती है। संगत जी, ध्यान का एक और अद्भुत प्रभाव है वाणी में शक्ति का आना। गहरे ध्यान के बाद साधक के मन, वचन और कर्म इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उसकी वाणी केवल शब्द नहीं रह जाती, बल्कि संकल्प की दिव्य शक्ति बन जाती है। आपने देखा होगा कि महापुरुष जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह सच हो जाता है। यह किसी जादू से नहीं, बल्कि उनकी साधना और भीतर की पवित्रता से उत्पन्न ऊर्जा का परिणाम होता है। जब मन पूर्णतया शांत और निर्दोष हो जाता है, तब बोले गए शब्द आत्मिक ऊर्जा से भरकर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और यथार्थ का रूप धारण कर लेते हैं। जैसा कहा गया है, यथा चित्त तथा सृष्टि, अर्थात जैसा मन होगा वैसा ही ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देगा। महर्षि पतंजलि ने इस अवस्था को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। जब साधक सत्य और ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है, तब उसकी वाणी स्वयं सत्य बोलने लगती है। उस समय यदि वह किसी को शुभ कहता है तो वह आशीर्वाद उस व्यक्ति के आभा मंडल में प्रवेश करता है और फलित हो जाता है। परंतु इसी कारण इस अवस्था में साधक को वाणी की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि क्रोध, व्यंग्य या कटाक्ष में कोई शब्द निकल गया तो उसका भी असर वास्तविकता बन सकता है। इसलिए साधना में प्रगति करते हुए हमें मौन, करुणा और विवेक का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, ध्यान के ये अनुभव साधक को यह बताते हैं कि यह यात्रा केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने और परमात्मा के समीप ले जाने का मार्ग है। समय का मिटना, शरीर का हल्का होना, सांस का सूक्ष्म होना और वाणी में शक्ति का आना, ये सब गुरु कृपा और निरंतर अभ्यास से प्राप्त होने वाले दिव्य अनुभव हैं। यही रूहानी तरक्की का असली स्वरूप है। संगत जी, ध्यान के मार्ग पर एक और अद्भुत अनुभव यह भी होता है कि साधक जब गहराई में उतरता है तो उसके भीतर ऐसी सूक्ष्म क्षमता जागृत होने लगती है कि वह सामने वाले के मन की तरंगों को अनुभव करने लगता है। जब यह अवस्था आती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। सामने वाला कुछ कहे बिना ही उसकी भावनाएं, उसकी चिंता, यहाँ तक कि उसके इरादे भी आपके हृदय में उतरने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाले के बोलने से पहले ही आप समझ जाते हैं कि वह क्या कहने वाला है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि साधक की चेतना का परिष्कार है।
संत मत में इसे अंतर की सूक्ष्म जागृति कहा गया है। हर विचार एक ऊर्जा तरंग छोड़ता है। जैसे रेडियो तरंगों को पकड़ लेता है, वैसे ही साधक का मन जब ध्यान में पवित्र और शांत हो जाता है तो वह तरंगों को ग्रहण करने लगता है। यही अवस्था है जब तीसरा नेत्र यानी हमारी छठी इंद्री सक्रिय होने लगती है। यह नेत्र केवल बाहरी दृश्य नहीं देखता, बल्कि सत्य, भावनाएं और आत्मा की गहराई को भी देखता है। संगत जी, यह वरदान है, लेकिन खतरनाक तब बन जाता है जब इसमें अहंकार जुड़ जाए। इसलिए संत महापुरुष हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि किसी भी रूहानी अनुभव का दिखावा न करें, उसे गुप्त और मौन रखें। यदि यह शक्ति प्रकट हो भी जाए तो इसे केवल सेवा और सहायता में लगाएं। किसी के विचार जानकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास न करें, क्योंकि यह शक्ति अहंकार के कारण धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। अब एक और सुंदर अनुभव पर ध्यान दीजिए। साधकों को ध्यान में अक्सर विभिन्न प्रकार के प्रकाश दिखाई देने लगते हैं। कोई घूमते हुए प्रकाश, कोई रंग-बिरंगे आकार, कोई बिंदु से फूटता हुआ तेज प्रकाश। कभी ध्यान में तो कभी आंखें खोलने के बाद भी यह अनुभव बना रहता है। संत मत में कहा गया है कि जब मन का अंधकार हटने लगता है, तब आत्मा की अपनी रोशनी प्रकट होती है। यही कारण है कि साधक को यह प्रकाश दिखता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन यहाँ भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक को इस प्रकाश के पीछे नहीं भागना। संत महापुरुष सिखाते हैं, साक्षी भाव से देखो, उसे पकड़ने का प्रयास मत करो। यह प्रकाश केवल संकेत है कि मार्ग सही है। वास्तविक लक्ष्य तो आत्मा को शब्द धुन में लीन करना है। इसलिए जब प्रकाश दिखाई दे तो केवल मौन भाव से उसका अनुभव करें और ध्यान को और गहरा करें। संगत जी, यह सब अनुभव हमें यह बताते हैं कि ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं है। यह आत्मा की एक अनंत यात्रा है, जिसमें संवेदनाएं तेज होती हैं, शक्ति जागृत होती है और अंततः आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है। संगत जी, ध्यान में होने वाले इन प्रमुख अनुभवों को मैंने आपके सामने साझा किया है। अब आप स्वयं बताइए, इनमें से कितने और कौन कौन से अनुभव आपको हुए हैं। यदि आपके ध्यान में इनके अलावा कोई अन्य अद्भुत या गूढ़ अनुभव हुए हैं, तो कृपया उन्हें कमेंट में अवश्य साझा करें। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।